मैं साधन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था प्रीपोजिशन के बारे में। आज मैं फिर से आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कैसा लगता है मेरा क्लास वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और मेरी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग जब तक ध्यान से केयरफुल्ली होकर नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। और एक और बात, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है, अगर आपको हमसे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का आपका प्रीपोजिशन वर्ड है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ। अब बात आती है कि कंसिस्ट के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है, तो ऑफ यूज होता है। याद रखेंगे, हमेशा कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। जब भी आप देखेंगे कंसिस्ट है तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। अगर कंसिस्ट ऑफ आप देखेंगे कहीं पे तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे? बना हुआ। इजी है, हम आप लोग के इजी के तौर पर बताते ताकि आप लोग को इजी हो सके, हार्ड फील नहीं हो। तो इजी है आपका, माय फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स। माय फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि मेरे जो परिवार है वह 5 सदस्यों से बना है। यानी कि मेरे जो परिवार है वह कितने सदस्यों से बना है? 5 सदस्यों से बना है। या आप बोल सकते हैं कि मेरे परिवार में कितने सदस्य? 10 सदस्य है। 10 सदस्य से मेरा परिवार बना हुआ है। तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे? माय फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे स्पीक करें, कैसे सीखें और कैसे इस सेंटेंस को अरेंज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को बनाइए, मेहनत कीजिए, तभी जाके आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स। इसका हिंदी हुआ कि तुम्हारे जो परिवार है उस परिवार में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। तो तुम्हारा जो परिवार बना हुआ है कितने सदस्यों से मिलके बना हुआ है? 10 सदस्यों से मिलके बना हुआ है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है ये आप लोग के लिए। इसे ध्यान से पढ़ें, हर एक सेक्शन में आपको यह पूछा जाता है। तो इसका हिंदी क्या हुआ? योर फैमिली कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स का कि आपका जो परिवार है वह 10 सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्लोज टू। अब क्लोज के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है। याद रखेंगे हमेशा कि क्लोज के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है। इसका हिंदी क्या होता है? नज़दीक। नज़दीक मतलब कोई भी व्यक्ति है जो उसके ज़्यादा नज़दीक है, जो उससे क्या करता है? अपनी बातों को शेयर करता है। यानी कि आप उससे शेयर करते हैं, वो आपसे करते हैं, यानी कि जो आपसे नज़दीक होगा उसी से आप शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को। तो क्लोज टू का मतलब होता है नज़दीक। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, यानी कि वह मेरे से बहुत ही नज़दीक है। यानी कि उसमें और मेरे में बहुत ही नज़दीकता का है, जो मैं उसके साथ पूरी बातों को शेयर करता हूँ और वो भी मेरे साथ पूरी बातों को शेयर करता है। तो वहाँ पर ज़्यादा अगर क्लोज हो, घनिष्ठ हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लोज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहेंगे कि आप मेरे बहुत ही क्लोज हैं, मतलब बहुत ही नज़दीक है, घनिष्ठ है। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लोज टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू आर वेरी क्लोज टू मी। यू आर वेरी क्लोज टू मी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कि आप मेरे से बहुत क्लोज हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ, यू आर वेरी क्लोज टू हर। यू आर वेरी क्लोज टू हर यानी कि तुम या आप उससे बहुत ही नज़दीक हो, यानी कि आप उससे बहुत ही नज़दीक हैं। यानी कोई है जो आप उससे क्या है, बहुत ही नज़दीक है, तो उस समय आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लोज टू यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कोलवाइड विथ। अब कोलवाइड के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो विथ का यूज किया जाता है। अगर कोलवाइड आप वर्ड देखेंगे तो हमेशा आप उसके साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो विथ यूज करेंगे। तो कोलवाइड के साथ विथ लगता है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, टक्कर खाना, यानी कि टकराना, एक दूसरे से क्या कर जाना, टकराना, वही क्या कहलाता है, टक्कर खाना। इसको इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग, कोलवाइड विथ। इजी है। शी हैज़ कोलवाइडेड विथ मी। शी हैज़ कोलवाइडेड विथ मी, यहाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर इसको क्या किया है, अरेंज किया गया है। तो वह क्या है, मुझसे टकरा गई है, यानी कि वह मुझसे टकरा गई है या टक्कर खा गई है या टकरा चुकी है। शी हैज़ कोलवाइडेड विथ मी यानी कि वह मुझसे टकरा गई है या टकरा चुकी है या टक्कर खा गई है। क्लियर है। हिंदी समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आपको हिंदी मीनिंग समझ में आ रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई बाइसिकल हैज़ कोलवाइडेड विथ योर बाइसिकल। इसका हिंदी मीनिंग निकला, यानी कि माई बाइसिकल हैज़ कोलवाइडेड विथ योर बाइसिकल का हिंदी मीनिंग है कि मेरा जो साइकिल है आपके साइकिल से टक्कर खा गई है या टकरा गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा लगता है इसको बोलने में। तो आप लोग बोलने में यूज़ कीजिए इसको। जब तक कि आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक आपको यह क्या, हार्ड लगेगा। इसलिए एक दूसरे से बातचीत कीजिए, बोलने में यूज़ कीजिए, आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट है किलिंग टू। किलिंग के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है, तो टू यूज होता है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, चिपकना। आप लोग देखते होइएगा कि कोई भी बच्चा होता है, अगर आप उसको कुछ बोलते हैं तो क्या करता है, अपनी माँ से जाकर चिपक जाता है। वह आपके साथ नहीं आना चाहता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है। तो उस समय चिपकने के सेंस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, किलिंग टू यूज़ कर सकते हैं। और यह बात ध्यान रखिए कि किलिंग के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो टू यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, द बेबी इज़ किलिंग टू हर मदर। द बेबी इज़ किलिंग टू हर मदर, यानी कि बच्ची जो है वह अपनी माँ से चिपक जाती है। यानी आप उसको लेने जाते हैं लेकिन वो आपके पास नहीं आती है, वो अपनी माँ को पकड़ लेती है। तो उस समय आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, द बेबी इज़ किलिंग टू हर मदर, यानी कि बच्ची क्या है, अपनी माँ के क्या करती है, माँ से चिपक जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है, द चाइल्ड इज़ किलिंग टू हिज मदर। द चाइल्ड इज़ किलिंग टू हिज मदर, यानी कि बच्चा क्या है, अपनी माँ से चिपक जाता है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट है चार्ज विथ। अब चार्ज के साथ क्या लगता है, तो विथ प्रीपोजिशन लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि इसे ध्यान रखें और जो यूज कीजिए। तो चार्ज के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। तो चार्ज के साथ विथ लगता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, दोष लगाना या आरोप लगाना। दोष लगाना या आरोप लगाना। तो इजी है कि ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर। ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर, यानी कि उसे क्या है, हत्या का आरोप लगाया गया था। उसे हत्या का आरोप लगाया गया था। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर। अगर आपको ऐसे बोलना होगा अलग से कि मुझे क्या है, हत्या का आरोप लगाया गया था, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई वाज चार्ज्ड विथ मर्डर। या ऐसे बोल सकते हैं कि आपको हत्या का आरोप लगाया गया था। तो इसको इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे कि यू वेयर चार्ज्ड विथ मर्डर। यूज़ कीजिए आप लोग, और जितना फ्रैंक बोलेंगे उतना आप लोग को बोलने आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ, यू वेयर चार्ज्ड विथ स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। यू वेयर चार्ज्ड विथ स्टीलिंग, यानी कि आपको चोरी का आरोप लगाया गया था, यानी कि आप पर चोरी का आरोप लगाया गया था या दोष लगाया गया था। तो आरोप लगाना या दोष लगाना का क्या इंग्लिश वर्ड होता है, चार्ज विथ। और चार्ज के साथ हमेशा यूज करेंगे आप विथ प्रीपोजिशन का।
क्लियर है। नेक्स्ट है कंपेयर टू। अब कंपेयर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो कंपेयर टू का मीनिंग क्या होता है, तुलना करना। तुलना करना एक दूसरे से, एक दूसरे का बताना कि वह कितना है, कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता है, या आप उसके सामने कमज़ोर है या मजबूत है, स्ट्रांग है, इस सब के बारे में कंपेयर करना क्या है, तुलना करना कहलाता है। अब कंपेयर के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो टू यूज किया जाता है। क्लियर है। तो कंपेयर टू का मीनिंग क्या निकलता है, तुलना करना। एग्जाम्पल है ही ऑलवेज कंपेयर्स टू मी। ही ऑलवेज कंपेयर्स टू मी, यानी कि वह हमेशा मुझसे तुलना करता है, वह हमेशा मुझसे तुलना करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है यू ऑलवेज कंपेयर टू हिम, यानी कि आप उससे हमेशा क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने के सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपेयर टू। एक बात और याद रखेंगे कि कंपेयर के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट है डियर टू। अब डियर के साथ क्या लगता है, कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो टू यूज किया जाता है, याद रखेंगे। तो डियर टू का मतलब होता है प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। आपके सेंस में आप अपना जो हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी कि डियर टू का मीनिंग क्या होता है, प्यारा होना या बहुत प्यारा लगना। तो इजी है कि सी इज़ डियर टू मी, यानी कि हिंदी है इसका कि वह मेरे लिए क्या है, बहुत प्यारा, यानी कि वह मेरे लिए प्यारा है। यानी कि डियर टू का मतलब क्या होता है, प्यारा, यानी कि वह मेरे लिए क्या है, प्यारी है। सी इज़ डियर टू मी, यानी कि वह मेरे लिए क्या है, प्यारी है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ डियर टू मी। ही इज़ डियर टू मी, यानी कि वह मेरे लिए क्या है, प्यारा है। अगर आपको अलग से आपको बोलना है कि आप मेरे लिए प्यारे हैं, यानी कि यू आर डियर टू मी, यू आर डियर टू मी। या ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग आपके लिए प्यारे हैं, यानी कि वी आर डियर टू यू। बहुत अच्छे हैं, स्पीक कीजिए आप लोग, सीखने के लिए कुछ मिलेगा बहुत सारे। बस मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। भरोसा करके मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन। डिपेंड के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो ऑन यूज किया जाता है। तो डिपेंड के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, ऑन यूज किया जाता है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, निर्भर रहना। डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है, निर्भर रहना, यानी कि किसी के ऊपर आप निर्भर है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो भी है वो आप किसी दूसरे पर निर्भर है, चाहे वह अपने भाई पर निर्भर हो या अपने पेरेंट्स पर निर्भर हो। तो डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है, निर्भर होना होता है। एग्जाम्पल इसका है ही डिपेंड्स ऑन हिज ब्रदर। ही डिपेंड्स ऑन हिज ब्रदर, यानी कि वह अपने भाई पर निर्भर रहता है, यानी कि वह अपने भाई पर निर्भर रहता है। इसका आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही डिपेंड्स ऑन हिज ब्रदर, यानी कि वह अपने भाई पर निर्भर रहता है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं अपने माता पिता पर डिपेंड रहता हूँ, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, निकम्मे की तरह है। इसका है एक आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स का मतलब क्या है कि मैं अपने माता पिता पर निर्भर रहता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट है डाई ऑफ। अब बात आता है कि डाई के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो ऑफ यूज किया जाता है। याद रखेंगे डाई के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है, तो ऑफ यूज होता है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालना होता है, तो मरना। डाई ऑफ का मीनिंग क्या निकलता है, मरना। इजी है, ही डाइड ऑफ कॉलरा। ही डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा का मीनिंग क्या होता है, हैजा, यानी ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी कि वह क्या है, कॉलरा से मर गया, यानी कि वह हैजा से मर गया। सेकेंड एग्जाम्पल है सी डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि वह कैंसर से मर गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कीजिए। अब जरूरी नहीं कि कॉलरा है कैंसर है यूज कर सकते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कैसे मरा, जैसे मरा उसमें यूज कर सकते हैं। चाहे आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वे क्या करते हैं क्योंकि कोविड-19 से क्या किया, मर गया, यानी ही डाइड ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट है डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। याद रखेंगे कि डिप्राइव के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो ऑफ यूज होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, वंचित करना।
आप लोग इसे देखिए, इजी बनाया हुआ, इसका हिंदी मीनिंग निकाल कर बताएं कमेंट में क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका हिंदी मीनिंग निकाले होंगे। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम्पल है, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज शेयर, यानी कि उसे अपने शेयर से, यानी कि जो भी बंटवारा होता है उसमें से जो उसका शेयर है आता है, उस शेयर से उसको वंचित कर दिया, मतलब दिया ही नहीं। शेयर बन रहा है पर दिया ही नहीं। तो ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज शेयर, यानी कि उसे अपने शेयर से वंचित कर दिया गया है। शेयर बनता तो है पर बेईमानी कर लिया, दिया ही नहीं, वंचित कर दिया। तो उस समय हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? डिप्राइव यूज़ कर सकते हैं बोलने में। इसे ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग, बस केयरफुल्ली के साथ देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। ईजी है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज शेयर, यानी कि उसे अपने शेयर से वंचित कर दिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ माई शेयर। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ माई शेयर, यानी कि मुझे अपने शेयर से वंचित कर दिया गया है। अब ज़रूरी ही नहीं कि जो मैं आप लोगों को बताया हूँ वही आप यूज़ करें, आप अलग सेंटेंस बनाकर यूज़ करें। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस हम आप लोगों को हर एक वर्ड पर बना के बता रहा हूँ, तो आप इस पर 10 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, तभी जाके आपको इंग्लिश इजी लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 सेंटेंस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इससे आगे की वीडियो, इससे आगे का जो प्रीपोजिशन वर्ड्स है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।